थे। उन तीनों को कुछ काम धंधा नहीं था, बस तीनों एक चौपाल पर बैठकर गप्पे लड़ाया करते थे। यार ठेंगा, आजकल गर्मी बड़ी तेज पड़ रही है यार। साला पसीना भी पहुंचता हूँ तो वो जमीन पर गिरकर पौधा उग जाता है। सही कहा मंगरू भाई, मेरा भी कुछ यही हाल है। ठेंगा और मंगरू आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जुगनू वहाँ पर आ जाता है। अबे जुगनू कहाँ मर गया था इतनी देर से? हम तेरा कब से इंतजार कर रहे हैं। अले तई नहीं यार, बस मम्मी ने तू ताम से बाहर भेज दिया था। अबे वो बाजार नहीं बाजार होता है। मेरा मजाक उड़ाना बंद कर थेंदा, नहीं तो यही तुम ताम के नहीं थे। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो, मैंने तुम्हें यहाँ लड़ने के लिए नहीं बुलाया है। तो फिर किस काम के लिए बुलाया मंगरू भाई? यार बहुत दिन हो गए हम कहीं सैर पर नहीं गए, क्यों ना आज सैर पर जाया जाए? ठीक है, लेकिन चलेंगे कहाँ? अरे वहीं अपने पास वाले जंगल में। वहीं जंगल में मंगल करेंगे और क्या। अरे वो दंदल बहुत ही डरावना है, अगर हम रात तक भटक गए तो। अब तू अपनी यही मत फाड़, पहले चल तो सही। फिर तीनों दोस्त एक जंगल में सैर के लिए चले जाते हैं। काफी दूर चलने के बाद वो रास्ता भटक जाते हैं। अबे मंगरू, ये तो हम रास्ता भटक गए, अब क्या करें? अबे तू चिंता मत कर, मुझे इस जंगल के सारे रास्ते मालूम है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम रात तक भटक जाएंगे। मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर जुगनू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जुगनू अकेले जा ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक जंगली सुअर आ जाता है। अरे ये सुअर कहाँ से आ गया? वो सुअर जुगनू के पीछे पड़ जाता है। अरे बताओ मुझे, कोई बताओ। जुगनू भागते ही भागते फिर से मंगरू और ठेंगा के पास पहुँच जाता है। क्या हुआ बे, तू इतना हाफ क्यों रहा है? मेरे पीछे थुअर पड़ दिया था, बड़ी मुत्तिल थे, दान बताकर आया हूँ। क्यों जुगनू, निकल गई सारी हेकड़ी? अब चुपचाप मेरे साथ चलो। फिर तीनों दोस्त चलते चलते एक गांव के पास पहुंच जाते हैं। अबे ये कौन सा गांव है बे? बोर्ड पर लिखा तो है, पढ़ लो ना। अबे पढ़ा लिखा होता तो क्या तुझसे पूछता? रुको मैं पढ़कर सुनाता हूँ, ये क्या लिखा है। लिम्पू नगर। ये कैसा नाम है बे? लिम्पू नगर भी कोई नाम होता है? तभी वहाँ से एक आदमी गुजर कर जाता है और कहता है, अरे भाई ये लिम्पू नगर नहीं लीला नगर है। साले मरवाएगा तू आज मुझे। फिर तीनों दोस्त उस गांव के अंदर जाते हैं। उस गांव में चारों तरफ दुकानें लगी हुई थीं। अरे वाह भाई, चारों तरफ खाने पीने की चीजों की दुकानें लगी हुई हैं। भाई इनको देखकर तो मुझे भी भूख लगने लगी, अब मुझसे रहा नहीं जाता। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे हमारे पास नोटों की गड्डियां हो। अबे खाने के लिए कुछ तो पैसे चाहिए ना। अरे जुगनू, तेरे पास वो 10 का फटा नोट पड़ा हुआ है ना, ला मुझे दे। अबे थाले फटे नोट तो कौन तलाएगा? अबे तू दे तो सही, ये सब तो मुझ पर छोड़ दे। तुम यही रुको, मैं बस अभी जलेबी लेकर आता हूँ। अबे मंगरू रुक जा, कहीं अगर उस दुकानदार ने वो नोट पहचान लिया तो मारेगा बहुत। मंगरू उनकी बात नहीं मानता और वो दुकान पर चला जाता है। जलेबी की दुकान पर कई लोग खड़े हुए थे कि तभी मंगरू दुकानदार से कहता है, अरे भैया 10 रुपए की जलेबी तो देना। जी भैया अभी देता हूँ। दुकानदार मंगरू को जलेबी देने लगता है और जैसे ही मंगरू वो फटा हुआ 10 का नोट दुकानदार को देकर जाने लगता है, तभी दुकानदार उससे कहता है, अबे रुक, फटा हुआ नोट देता है। अरे भाई ये मारो इसको, बचाओ, अरे बचाओ बचाओ। मंगरू लंगड़ाते हुए अपने दोस्तों के पास आ जाता है। क्यों मंगरू, खाली तूने जलेबी? कैसा स्वाद था उसका? कुछ देर बाद वो देखते हैं कि एक व्यक्ति को कुछ सैनिक पकड़कर ले जा रहे हैं। अरे भाई ये सैनिक इस आदमी को कहाँ ले जा रहे हैं? अरे भाई इस व्यक्ति ने राजा की बगिया के कुछ फूल तोड़ लिए थे, बस इसीलिए राजा इसको आज फांसी देने वाले हैं। क्या इतनी सी बात पर इतनी बड़ी सजा? तुम यहाँ नए नए हो, कुछ दिन यहाँ रहो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। लगता है राजा सटिया गया है, भला इतनी सी बात पर फांसी कौन देता है? अरे भाई धीरे बोल, अगर राजा के सैनिक ने सुन लिया तो अगला नंबर तेरा ही है। फिर वो आदमी मन में कुछ सोचता है, अगर मैं इनसे राजा की हत्या करवा दूं तो हम सभी को उस मूर्ख राजा से छुटकारा मिल जाएगा। अरे भाई क्या सोच में पड़ गए? कुछ नहीं भाई, मैं ये सोच रहा था कि इस राजा ने कितने खून किए हैं, लेकिन ये राजा ऐसा करता क्यों है? तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। फिर वो आदमी उन तीनों को अपने घर ले जाता है। दरअसल बात यह है कि एक दिन राजा जंगल में शिकार के लिए गया था, तभी उसको एक हिरन दिखाई देता है। राजा ने उस हिरन पर वार किया, लेकिन वो किसी दूर बैठे बाबा के कंधे पर जाकर लगा। हे राम बचा। राजा दौड़ता हुआ बाबा के पास जाता है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी, मैं एक हिरन का शिकार कर रहा था, लेकिन गलती से वो बाण आपको लग गया। मूर्ख, तूने मेरी वर्षों की तपस्या भंग की है।
मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जीवन भर मूर्ख ही रहेगा। फिर उन बाबा ने राजा को श्राप दे दिया। राजा को श्राप से छुड़ाने का कोई तरीका तो होगा। तरीका ये है, जब तक राजा कोई एक हीरे की चीज को ना निकले तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ करते हैं। फिर वो तीनों उस आदमी के घर से चले जाते हैं। उन तीनों के जाने के बाद वो आदमी कहता है, लगता है मछली जाल में फंस गई। हमें इस राजा का कोई तो उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरे गांव वालों को फांसी पर लटका देगा। अरे हमको इतने क्या लेना देना है। अरे नहीं यार, जिंदगी में हमने बहुत बुरे काम किए, आज एक नेक काम करते हैं। मंगरू सही कह रहा है, लेकिन करें क्या? मेरे पास एक तरकीब है, सुनो। फिर मंगरू उन दोनों के कान में कुछ कहने लगता है। अरे वाह मंगरू, तेरा दिमाग तो बहुत तेज चलता है भाई, तेरे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। फिर तीनों दोस्त एक सुनार का भेष बदलकर राजा के महल में पहुंच जाते हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? महाराज हम सुनार हैं और गहने बनाते हैं, कहो तो महारानी जी के लिए भी बना दे। महाराज कुछ कहते, इतने में ही महारानी वहाँ आ जाती है। अरे क्यों नहीं, आप मेरे लिए सुंदर से गहने बना दीजिए। क्यों महाराज? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हमारी महारानी जी के लिए सुंदर से गहने बनाइए। फिर उन्होंने एक हीरे का बना बनाया हार रानी को दिखाया और रानी को वो हार पसंद आ गया। अरे वाह, ये हार कितना सुंदर लग रहा है मेरे ऊपर। मंगरू ने उस हार का एक हीरा ठीक से नहीं लगाया था और फिर वो अपना काम करके वहाँ से चले जाते हैं। लगभग हमारा आधा काम खत्म हो चुका है। अब कुछ दिन बाद राजा हमको वो हार ठीक करने फिर से बुलाएगा। एक दिन महारानी राजा के साथ उनकी बगिया में टहल रही थी। महाराज, ये फूल कितने सुंदर लग रहे हैं ना? हाँ रानी साहिबा, ये बिल्कुल आपकी तरह ही सुंदर है। दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक एक चिड़िया आकर रानी के हार पर बैठ जाती है। ए चिड़िया, उड़ 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 जा। चिड़िया ने उस हार का एक हीरा खा लिया था। महाराज, उस दुष्ट चिड़िया को पकड़िए, उसने मेरे हार का एक कीमती हीरा खा लिया। महाराज ने अपने सैनिकों की सहायता से उस चिड़िया को एक जाल के सहारे पकड़ लिया। उस दुष्ट चिड़िया ने मेरा कीमती हार तोड़ दिया। महारानी आप चिंता मत कीजिए, हम उस चिड़िया को काट कर वो हीरा निकलवा देंगे। फिर उस मूर्ख राजा ने चिड़िया को काट कर उसमें से हीरा निकलवा लिया। मंत्री जी, उन सुनारों को बुलाओ। फिर राजा ने उन तीनों सुनारों को बुलवाया और उनसे कहा, तुमने ये कैसा हार बनाया है? इसमें से तो हीरा ही निकल गया। अरे महाराज, जो हीरा रानी जी के हार से निकला है वो बहुत ही कीमती हीरा है। हाँ महाराज, इस हीरे को जो भी खा लेता है वो बहुत ही ज्ञानी और ताकतवर बन जाता है। इसको खाकर मैं दुनिया का ताकतवर राजा बन जाऊंगा। इतने में ही वहाँ पर मंगरू, ठेंगा और जुगनू आ जाते हैं। जैसे ही वो राजा हीरे को खाने लगता है तभी वहाँ पर एक चील आकर उस हीरे को उड़ा कर ले जाती है। अरे ये क्या हो गया? महाराज उस चील को पकड़िए। सैनिकों पकड़ो उस चील को, बचकर जाने ना पाए। राजा के सैनिक ने उस पर बाण चलाकर चील को पकड़ लिया और वो हीरा लाकर राजा को दे दिया। महाराज, जब कोई कठिनाई आए उससे पहले आप ये हीरा खा लीजिए। तुम ठीक कहते हो, मैं अभी इस हीरे को खा लेता हूँ। जैसे ही राजा उस हीरे को खाता है वो हीरा उसके गले में फंस जाता है। बचाओ, कोई इस हीरे को निकालो। कोई कुछ करता उससे पहले ही राजा का दम घुटने लगा और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। और तभी वहाँ पर महारानी और कुछ गांव वाले पहुँच जाते हैं। ये क्या किया तुमने? तुमने मेरे पति को मार डाला। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। महारानी साहिबा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सब हमने आपके गांव के एक आदमी के कहने पर किया है। हाँ महारानी साहिबा, उसी ने कहा था राजा को ये हीरा खिलाने के लिए। मंत्री जी, वो आदमी जहाँ पर भी हो उसको तुरंत यहाँ पेश कीजिए, जिंदा या मुर्दा। कुछ देर बाद सैनिकों ने उस आदमी को महारानी के सामने पेश किया। क्यों किया तुमने ये सब? आखिर क्या बिगाड़ा था इन्होंने तुम्हारा? मुझे माफ कर दीजिए रानी साहिबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या तुमको मैं माफ कर दूं? मंत्री जी, इसको गरम तेल में डुबो कर मारा जाए। मंत्री उस आदमी को ले जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वही बाबा आ गए जिस पर राजा ने बाण चलाया था। क्या हुआ इस राजा को? ये मूर्छित क्यों पड़ा है? फिर मंगरू ने बाबा को सारी बात बताई। मैंने ही इसको श्राप दिया था। बाबा जी, मेरा सुहाग बचा लीजिए, कुछ करिए बाबा जी, कुछ करिए। फिर बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़कर उस राजा को जीवित कर दिया। राजा ने बाबा को प्रणाम किया और बाबा ने अपना श्राप राजा के ऊपर से हटा दिया। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी बरसों की तपस्या भंग हो गई। तुम्हें अपनी हरकत पर पछतावा हुआ, इसीलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मेरे प्यारे गांव वालों, मैंने अपनी मूर्खता की वजह से बहुत गलतियां की हैं। मैं उन गलतियों को सही तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मेरी वजह से जिसका भी नुकसान हुआ है मैं उन सभी को 100 सोने की मोहरें देना चाहता हूँ। फिर राजा ने सभी